वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना। सेख नाग तेरो मरम ना जाना। संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ। सेख नाग तेरो मरम न जाना। संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ। अंग 691। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी संतों महापुरखों और योगियों की बाणी, मतलब सारे भक्तों की बाणी, सबकी मिक्स बाणी है। यहाँ पे भगत कबीर जी परमात्मा को संबोधित करते हुए, प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि हे प्रभु, जो जितने भी देवी देवता हुए हैं वो भी तुझे जान नहीं पाए, तुझे प्राप्त नहीं कर पाए ढंग से। ब्रह्मा के पुत्रों सनक सनंद और महेश, महेश यहाँ शिव जी के लिए कहा गया है। ब्रह्मा के 3 पुत्र थे जो सनक सनंद और शिव जी, जैसे ने तेरा भेद नहीं पाया वो भी तुझे जान नहीं पाए। विष्णु के भक्त शेष नाग ने तेरे दिल का राज नहीं समझा। विष्णु के जो भक्त थे शेष नाग, जो विष्णु भगवान जी की, जैसे आप देखते होंगे फोटो के पीछे जो शेष नाग की जो तस्वीर होती है, वो उनके परम भक्त रहे हैं। वो भी तेरा भेद नहीं जान पाए, तुझे अच्छे से जान नहीं पाए, पर मैंने तुझे जान लिया। मैंने कैसे जाना तूने? कैसे जाना तुझे? ज्ञान के सत्संग, जैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास जाते हैं या संतों महापुरखों का जो सत्संग होता है जहाँ पे ज्ञान की बातें, परमात्मा की बातें होती हैं, वहाँ पे जाके मैंने तुझे समझ लिया है। मैं संतों की संगत के बीच रह के परमात्मा को अपने हृदय में बसाता हूँ। संतों का संग करने के बाद मुझे समझ आ गई है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या काम है। मुझे सही समझ मिल गई है कि परमात्मा हर जगह विराजमान है, हर जगह सब रूप में परमात्मा है। मुझे सही समझ आ गई है और मैंने तुझे पा लिया है। जब इंसान को सही समझ आ जाती है, बस परमात्मा कहते बस वहीं पे मैं तेरा हूँ। तेरा 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 की पढ़ाई धन धन गुरु नानक देव जी ने 13 की पढ़ाई पढ़ी। तो यहाँ पे भक्तों की वाणी जो है वो ये हमें बताती है कि परमात्मा को पाने के लिए देवी देवता जो हैं वो भी लगे हुए हैं, पर ढंग से वो भी नहीं प्राप्त कर पाए। वो मनुष्य जन्म, मतलब ये शरीर लेने के लिए वो भी तरसते हैं कि कब हमें मनुष्य सत्संग में, अब जैसे अब हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत बिन भागा सत्संग ना लगे। बिन भागों से सत्संग नहीं लगता, मिलता नहीं है। क्योंकि सत्संग में जाने से हमें सही गाइडेंस मिलती है, सही मार्गदर्शन मिलता है। हमारी जो उलझी बुद्धि है वो सुलझ सी है, वो सही समझ आती है हमें परमात्मा की। क्योंकि संतों महापुरखों का संग करने से, ज्ञान का सत्संग करने से सही समझ आती है। देवी देवता भी संतों का, महापुरखों का संग करने के लिए तरसते रहे हैं। वो भी मनुष्य जोनी पाने के लिए तरसते रहे हैं कि कब हमें मनुष्य जोनी मिलती। अगर एक बार भी हमें मनुष्य जोनी मिल जाती तो हम उस परमात्मा को पा लेते, ऐसी इच्छा रही है उनकी भी। तो यहाँ पे गुरु बताते हैं कि जिनको मनुष्य जन्म मिला हुआ है वो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। उसकी मनुष्य जन्म हीरा जन्म है। 84 लाख जूनियों के बाद हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है, उसकी कदर करना सीखें। क्योंकि देवी देवता भी इस जूनी में, मनुष्य जन्म की जूनी में आने के लिए तरसते हैं। क्योंकि एक यही ऐसी जूनी है, 84,000 जूनियों में एक
मनुष्य जन्म ही ऐसी जूनी है जिसमें हम सिर्फ परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।